नमस्कार दोस्तों, धन संपदा के इस नए फाइनेंशियल और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सेविंग बैंक अकाउंट्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट में कितने पैसे हम जमा कर सकते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में जमा किए हुए पैसे पर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर हमें कितना इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है, सेविंग बैंक अकाउंट में कैश जमा करने की कितनी लिमिट है जिससे हमें इनकम टैक्स का कोई भी नोटिस ना आए। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करते हैं। जिस किसी के पास भी सेविंग बैंक अकाउंट है उन सब के लिए यह इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के जमाने में हर एक इंडिविजुअल के पास, हर एक इंसान के पास बैंक अकाउंट होना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। और जिस किसी के पास भी बैंक का अकाउंट होता है वह सेविंग बैंक अकाउंट टाइप का ही अकाउंट होता है। आज के इस दौर में सेविंग बैंक अकाउंट होना भी बहुत जरूरी है। सेविंग बैंक अकाउंट से हम सारे तरह के मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। करंट सिनेरियो में हम यूपीआई का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, तो यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले के पास भी एक सेविंग अकाउंट होना बहुत ही आवश्यक है। वैसे ही गवर्नमेंट भी आजकल अनेक स्कीम निकालती है, उस स्कीम का पैसा गवर्नमेंट डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में ही ट्रांसफर करती है। तो गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा लेने के लिए भी उस इंसान के पास, उस इंडिविजुअल के पास सेविंग बैंक अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। बैंक अकाउंट अनेक प्रकार के होते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट और सैलरी बैंक अकाउंट। बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन तीनों में से सेविंग बैंक अकाउंट से सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते रहते हैं और इसीलिए सेविंग बैंक के पूरे ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स के रडार पर होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेविंग बैंक के हर एक ट्रांजेक्शन को स्कैन करती रहती है, देखती रहती है। अब हम यह जानते हैं कि हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितनी कैश डायरेक्टली जमा कर सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट में किस तरह से मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो भी कैश में मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसकी देखरेख, इसकी निगरानी गवर्नमेंट की सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन करता है। सीबीडीटी ने हाल ही में सेविंग बैंक अकाउंट के लिए कुछ नए रूल्स लागू किए हैं। अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपके लिए यह जानना बेहद ही जरूरी है कि आयकर विभाग ने नए नियम जारी किए हैं। नए गाइडलाइंस के तहत अगर आप अपने बचत खाते में यानी कि सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से अधिक नकद राशि एक वित्तीय वर्ष में जमा करते हैं, यानी कि 10 लाख रुपए से अधिक कैश में एक वित्तीय वर्ष में जमा करते हैं, तो आपको इसका विवरण आयकर विभाग को देना होगा। अगर आप अपनी आय का स्रोत नहीं बता पाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जमा की हुई कैश की राशि पर 60% टैक्स वसूल कर सकता है। फिर से एक बार मैं इस रूल को दोहराता हूं। अगर आपने आपके सेविंग बैंक अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपीस से अधिक कैश में नकद राशि जमा की है और अगर आप उस कैश ट्रांजैक्शन का सोर्स बता नहीं सकते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स विभाग आपकी जमा की हुई कैश वाली राशि पर 60% टैक्स वसूल करेगा। जी हाँ दोस्तों, 60% टैक्स वसूल करेगा। यदि आप 10 लाख से अधिक राशि जमा करते हैं तो आपको अपने पैन नंबर की जानकारी भी देना अनिवार्य होगा। इस नए नियम के अनुसार अब 50,000 रुपए की जगह 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करने पर पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। इस गाइडलाइन को लागू होने से बैंक खातेधारकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि आप पर कोई अतिरिक्त टैक्स न लगे। दोस्तों, 10 लाख की यह सीमा कैश ट्रांजैक्शन के लिए तो है ही है, साथ में आपके एफडी, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स एंड बॉन्ड्स में किए गए सभी ट्रांजैक्शन इसमें आते हैं। आपको इन सभी ट्रांजैक्शन का विवरण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होता है। अगर इन सब से मिलकर अगर आपका कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए से अधिक है तो आपको इसका पूरा विवरण आपके पैन कार्ड नंबर के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा। दोस्तों, हमने जितने भी पैसे अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जमा किए हुए होते हैं, हमारा बैंक उस जमा की हुई राशि पर हमें इंटरेस्ट भी देता है। सेविंग बैंक के इंटरेस्ट रेट हर एक बैंक के अनुसार अलग अलग होते हैं और यह इंटरेस्ट रेट 2.7% से 4% तक अलग अलग रहते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट के रूप में हमें जो भी पैसा मिलता है, हमारा यह पैसा अदर इनकम सोर्स में गिना जाता है और जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो हमें इस अदर इनकम सोर्स पर यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट से मिलने वाले इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स भरना पड़ता है। अब हम यह जानते हैं कि सेविंग बैंक के अकाउंट के इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्या रूल है। सेविंग बैंक अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट के रूप में हमें पैसा मिलता है, हमारा जो भी इनकम होता है, वह पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 80,
TTA। इस इनकम टैक्स एक्ट के तहत उस पर भी हमें कुछ एग्जम्पशन मिलता है। अगर हम कॉमन पर्सन है यानी कि रेगुलर टैक्स पेयर है, सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट के रूप में हमें मिलने वाले पैसे का 10,000 रुपए तक अमाउंट टैक्स फ्री होता है। यानी कि अगर हमें सेविंग बैंक से 10,000 रुपए या उससे नीचे अगर इनकम हो रही हो तो उसके ऊपर हमें कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमें सेविंग बैंक अकाउंट से मिलने वाले इंटरेस्ट के रूप में 10,000 यानी कि 10,000 रुपए से अधिक अगर राशि मिल रही है तो 10,000 रुपए से अधिक आने वाली राशि पर हमें अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स भरना पड़ता है। यह इनकम टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट कॉमन पर्सन के लिए 10,000 रुपए है और यही लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 यानी कि 50,000 रुपए है। सीनियर सिटीजन के सेविंग बैंक से मिलने वाले इंटरेस्ट पर 50,000 रुपए तक उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट के रूप में सेविंग बैंक से 50,000 से अधिक अमाउंट मिल रही है तो 50,000 रुपए से ज्यादा मिलने वाली अमाउंट पर सीनियर सिटीजन को भी इनकम टैक्स भरना ही पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी सेविंग बैंक अकाउंट्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और अपने चैनल धन संपदा को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं फाइनेंस के ऐसे ही अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।